PSL 11 के हवाले से। और आज आखिरी मार्का पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीमों के दरमियान इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है। इसके हवाले से हम बात करेंगे। 10 ओवर्स में 79 रन बना लिए हैं अब तक पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, जिसके सामने टारगेट है 130 रन का। तो गोया 51 रन की अभी मजीद जरूरत है। 10 ओवर्स में 4 विकेटें गिर चुकी हैं और एरून हार्डी और अब्दुल समद जो है क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि अभी बैटिंग के लिए इफ्तिखार अहमद और उनके साथ फरहान यूसुफ को भी आना है जो बैट्समैन है रेगुलर। ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की जो पिच थी उस पर बाउंस बहुत ज्यादा था और जिस अंदाज से विकेटें गिरी हैदराबाद किंग्समैन की, धड़ाधड़ विकेटें गिरी। और आज साइम अयूब अपनी फॉर्म में नजर आए। आज उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग की, खासतौर पर नाहिद राना ने जो बॉलिंग की। एरून हार्डी ने अगर 4 विकेटें हासिल की 22 रन देकर, लेकिन नाहिद राना ने बैट्समैन को बैकफुट पर रखा। 148-149 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से नाहिद राना ने आज बॉलिंग की। और स्पेशली वो आए हैं बांग्लादेश से, क्योंकि इसके बाद वो वापस रवाना हो जाएंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है वो 8 मई से शुरू होगा। तो आज 3 मई है, 5 दिन के बाद वो टेस्ट मैच शुरू होगा। हम आज के इस मैच पर बात करेंगे। तवक्कुआत बड़ी थी। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर शायकीन क्रिकेट से खचाखच भरा हुआ है और हर तरफ येलो स्टॉर्म नजर आ रही थी। पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स थे और बाबर आजम के बहुत सारे सपोर्टर्स थे, लेकिन 588 रन बनाने वाले बाबर आजम आज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। हमारे दोनों मेहमान हर रोज की तरह आज आखिरी दिन है इस ट्रांसमिशन का। फवाद आलम पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन और मोहम्मद समी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे फवाद आलम से। फवाद, आप बैट्समैन हैं, इस पिच को कैसे देखते हैं? जिस तरह की पिच थी, स्ट्रोक्स प्ले के लिए आसान थी या आप समझते हैं कि धड़ाधड़ जैसे विकेटें गिरी हैं? आज हैदराबाद किंग्समैन की 71 रन पे एक खिलाड़ी आउट था, फिर धड़ाधड़ उनकी विकेटें गिर गई और 2 ओवर्स पहले उनकी टीम 129 रन बनाकर आउट हो गई। इकबाल भाई, सबसे पहली बात यह है कि अगर विकेट में कुछ होता, मतलब अगर विकेट की वजह से अगर आउट होते तो फिर 7 ओवर में 72 रन और 2 आउट नहीं होते। ठीक है, जो 8वां ओवर शुरू हुआ, आई थिंक 7वां ओवर या 8वां ओवर शुरू हुआ, ठीक है, तो उस ओवर में 3 आउट हुए, रन आउट हुए, 1 विकेट गया, 2 तो रन आउट हुए उनके। सारा प्रेशर आ गया। बाकी अगर आप देखें कि जिस तरह आगे मैक्सवेल ने हिट मारी है, जिस तरह आपने देखें शफलिंग कैसे की हुई है, आप देखें जैसे वो उस्मान खान आउट हुआ, आपने न्याजी को भेज दिया। भाई वो तो एक मैच में उसने रन किए हुए यार। आप परेरा को आप कैसे इतना पीछे कर? अच्छा चले, न्याजी रन आउट हुआ, उसके बाद आपने मैक्सवेल को भेज दिया। समझ से बाहर है, जो वो भी फॉर्म में नहीं है। 170 उसने किया हुआ है, बाकी तो उसके 7 मैच 6 मैच इनिंग में कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने परेरा को आया तो परेरा रन आउट हो गए। तो वो जो तकरीबन 7-8 बॉलों पे जो 2 रन पे जो 4 विकेटें गिरी है ना, वहां से जो है हैदराबाद बहुत पीछे हो गया। इसको मुझे नहीं ऐसा लगता कि हमें विकेट को ब्लेम देना चाहिए। देखें, अगर आप अभी भी देख रहे हैं, बॉल तो बड़ा अच्छा आ रहा है मैच में। आप मुझे बताएं कौन यूं करके आउट हो रहे हैं, किसने कौन स्लिप पे आउट हुआ है? तब तो शॉट मारते हैं। मास सदाकत को देखें, उसको यहाँ पर की तरफ सदाकत में बात करूंगा किस तरीके से वो खेलता है। वही ना, मैं इसलिए वही आपको बता रहा हूँ, आउट की बात बता रहा हूँ। एक छक्का मारा उसने और कैसे वो आउट हो रहा है कि आधा हाफ कॉक शॉट उससे खेला। एग्जैक्टली वही है ना इकबाल भाई। तो हम इसमें विकेट को नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से प्रेशर भी था और ऑन अ बैड डे भी कह सकते हैं, अगर आप ऑन अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कहें। अदरवाइज तो देखें, जिस तरह के जो ज़ल्मी के भी बैट्समैन आउट हुए, उसमें भी आप देख लें, कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि जो है विकेट से आउट हुए। मतलब जहां आपका देखें, ये जैसे बाबर आजम आउट हुए। एग्जैक्टली, प्रेशर स्किल तो आता है ना, कोई प्रेशर तो है क्योंकि फाइनल है। कुछ भी अब क्या मैंने क्या बोला था कि जब भी हो जाए बस किसी भी मैच में फाइनल लगा दे, तो फिर किस तरह जो है आप रिप्लाई करते हो वो पता चलता है। तो आज वो पता चल रहा है दोनों टीम की तरफ। ठीक है, 45 रन अब बाकी रह गए समी। 4 विकेटें अभी गिरी हैं, 6 विकेटें बाकी हैं। लेकिन जिस तरह फवाद आलम बात कर रहे थे कि 21 गेंदों पर 19 रन देकर 5 विकेटें गिरी हैदराबाद किंग्समैन की, और वो कलैप्स जो हुआ वहीं से उनकी टीम बैठ गई। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आप देखें, पावर प्ले में बड़ा अच्छा स्कोर था। फिर जिस तरह से एरून हार्डी आए, उन्होंने मार्लस दबुशानी के विकेट लिए, तो मेरे ख्याल में वहां से फिर इनका बैटिंग स्ट्रगल करते रही। अगर आप देखें, जैसे बातचीत जैसे ही सुफियान मुकीम आते उन्होंने उस्मान खान को आउट किया। हालांकि पिछले मैचों में अब देखें वो थोड़ा लेट आ रहे थे, 9वें 10वें ओवर तक आ रहे थे बॉलिंग करने। आज जल्दी लेकर आए, 7वें ओवर में उन्होंने लाया, आते उन्होंने उस्मान खान की विकेट लिया, वहां से एकदम
चीज़ें हैदराबाद के कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, फिर 2 रन आउट हुए, फिर आने वाले बैट्समैनों ने जिस तरह से गलत शॉट मारे। देखें, आपको पता है कि आपको कभी कभी टीम प्लान पे खेलना पड़ता है। आप ठीक है, आप स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन टीम उस वक्त डिमांड करी थी कि आप डीप जाए इनिंग में और लंबा खेलें, ताकि जितने एंड में विकेटें होंगी आपके चांसेस है रन करने के, वहां बैट्समैनों ने गलती की। उनके कोच जेसन गिलेस्पी हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न, वो भी पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहे हैं, लेकिन आप बैटिंग ऑर्डर की तब्दीली आप समझते हैं वो हैदराबाद के कोलैप्स का सबब बनी, या फिर जिस तरह नाहिद राना ने तेज बॉलिंग करके बैट्समैनों पर प्रेशर डाला उसकी वजह से, और फिर अरुण हार्डी 4 विकेटें ले गए? देखिए, अरुण हार्डी ने तो देखिए 4 विकेट नहीं, जाहिर है उनको मारने ही गए सारे, और आखिर के टेलेंडर्स भी उन्होंने आउट किए। नाहिद राना ने जिस तरह से उसको आउट किया, हुनैन शाह को आउट किया, हालांकि देखें तो 2 ओवर में 18 रन दिए हुए थे नाहिद राना ने, आखिरी 2 ओवर में उसके 4 रन बने, तो जाहिर है कुछ आगे से था ही नहीं, तो इसलिए 4 रन बने, तो 2 ओवर में 18 रन वो दे चुका था, एक आउट कर चुका था। बात होती है, देखिए शफलिंग ठीक है, आप शफल कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करो कि जो इन्फॉर्म बैट्समैन हो उनके साथ तो करो। आपने ये कल नहीं, मतलब जो लास्ट मैच कब हुआ था, फ्राइडे को भी उस्मान खान के साथ ये चीज की थी, वो तो आप बच गए। अगर उस्मान खान का भी उस टाइम कैच हो जाता तो आप तो वो मैच भी हार गए थे। आप जो इन्फॉर्म बैट्समैन है, आप उसको कैसे नीचे कर सकते हो? आपने मैक्सवेल को भेज दिया होता, जिससे वो भागा भी नहीं जा रहा, वो अनफिट खेल रहा है अभी तक, उसके घुटने में तकलीफ है। एग्जैक्टली, वो आपको नजर आ रहा है कि वो लिंपिंग कर रहा है और वो अनफिट खेल रहा है। उसने देखिए बॉल भी नहीं किए, ठीक है, तो उससे बैटिंग से भी कुछ नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से इससे अच्छा तो आप किसी फिट बंदे को खिला दो। और दूसरा, जब आप जो फॉर्म में होता है आप उसको नीचे नहीं कर सकते, शफलिंग होनी चाहिए, बट इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप देखें ना, कुशल परेरा 5वें पे खेल रहा था, खुशहाल परेरा, और नीचे उसके बाद वो 8वें नंबर पे आपने आज उसको कर दिया। यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो? 3 तो बैट्समैन आपके रन कर रहे हैं, लबुशेंग और ये क्या कहते हैं, उस्मान खान और परेरा, और उसके साथ साथ सदाग और सैम अयूब हैं। तो आप उसको 7वें नंबर पे, 8वें, वो वैसे ही ऊपर का बैट्समैन है, आप वैसे ही उसको नीचे खिला रहे हो 5वें, उसके बाद 7वें 8वें पे आप खिलाओगे तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएगा। फिर आप समी, अब 41 रन रह गए, और जिस तरह की बॉलिंग हुई है कि हालांकि विकेटें 40 रन पे 4 विकेटें गिर गई थी, और उसके बाद अब आप देखें कि 90 रन हो गए, 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई। साइम अयूब को देर से नहीं बॉलिंग के लिए लेकर आए, आप क्या समझते हैं? फास्ट बॉलर से ज्यादा इन्हिसार कर रहे थे लबुशेन? जी हाँ, बिल्कुल। आज अगर आप पूरा मैच देखें तो ऐसा लगा कि अगर एक स्पेशली स्पिनर होता है या स्पिनर आके कहीं भी ब्रेक थ्रू 12वें ओवर में लाए साइम अयूब को। जी हाँ, तो अगर स्पिनर एक ब्रेक थ्रू देते हैं, फास्ट बॉलर ने तो ब्रेक थ्रू दिए थे, लेकिन अब बीच में स्पिनर मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पाए, इस वजह से मैच अभी तक इतना क्लोज आया। अगर बीच में 1-2 विकेटें ले लेते तो ये मैच देखते आप और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और अगर आप बात करें अभी भी अगर 1-2 विकेटें लेते हैं तो मैच ये इंटरेस्टिंग जरूर हो सकता है, क्योंकि अभी बैटिंग में डेप्थ तो है ना, इफ्तिखार अहमद हैं, फरहान यूसुफ हैं, तो वो दोनों बैट्समैन, और इतने रन्स नहीं रहे, अब 36 रन रह गए, तो इसको देखते हुए तो इस वक्त पोजीशन तो पेशावर ज़ल्मी की तगड़ी है। जी हाँ, अगर इन सारे सिनारियों को देखें, पेशावर की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन लग रही है अभी, लेकिन देखें क्रिकेट का गेम है और हैदराबाद की टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि कुछ भी पॉसिबल। रावलपिंडी के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, तो हम बस ये कि जब तक मैच एंड ना हो तो जब तक ये कुछ नहीं कहा जा सके, लेकिन पेशावर ज़ल्मी इस वक्त डोमिनेट कर रही है। ठीक है, क्रिकेट में यही कहा जाता है कि जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए, मैच के नतीजे के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। 84 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हैं इस वक्त। पेशावर ज़ल्मी के 130 रन का हदफ है, यानी 46 रन बाकी रह गए। हम ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ